हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं। 100% यहाँ पर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है, तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेगी गाइस। और अगर आपके पर्सन आपको कुछ हिंटिंग या साइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, ये भी हम इस शिफ्ट में जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं। रिलीज योर एक्स एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो यहाँ पर द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो या तो आपके पर्सन अपने एक्स की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, या आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी एक्स की एनर्जीज को रिलीज करें, अपनी लाइफ से अपने एक्स को टोटली हटा दें, ख़त्म कर दें उनके साथ रिश्ता। और अगर इस कनेक्शन में आप एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखते हो तो तभी ये कनेक्शन ग्रो करेगा। और ये एप्लीकेबल है इनके साथ भी कि अगर आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे, अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो शायद आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे आपके साथ आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसको अगर ग्रो करना है तो इन्हें अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। यही आपके पर्सन अभी करंटली सोच रहे हैं। और अगर बहुत लोगों के लिए एक वाइस वर्सा सिनेरियो है कि अगर आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि यू नीड टू रिलीज योर एक्स इफ यू वांट टू ग्रो दिस कनेक्शन विद देम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आपके साथ जिस तरह से भी ये वाली सिचुएशन रेजोनेट कर रही हो, क्योंकि मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बता दी हैं, तो आपके पर्सन एग्जैक्टली स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ के बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि इवन दो आप दोनों के बीच में किसी की लाइफ में भी एक्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन शायद ये रीअश्योर करना चाह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन यहाँ पर सैबोटैज नहीं होगा, हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब नहीं होगा। भले ही हमारे लाइफ्स में एक्स बचे हुए हैं और हम उनको धीरे धीरे करके रिलीज़ करेंगे, और 100% हमारा जो कनेक्शन है ये पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है या करेगा। ओके, ये इनकी एक अश्योरेंस भी है आपको लेकर। तो यस, आपके पर्सन चाहते भी हैं कि ये या तो अपने पास्ट की एनर्जी से खुद को रिलीज करें, या आपसे कह रहे हैं कि आप रिलीज करो, लेकिन हाँ, इस बात की भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये जो आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो भी पॉजिटिवली ग्रो करेगा। ओके, और ये आपसे चाहते हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो इस कार्ड में लिखा है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अगर आपने कुछ कंट्रोल्स बनाकर रखे हैं, या तो इन पर, या तो इनके एक्स पर, या अपने एक्स पर, या खुद पर, क्योंकि एक्स की एनर्जी तो आई है यहाँ पर, या तो उनके एक्स की बात हो रही है या तो आपके एक्स की बात हो रही है। तो अगर आपने अपने एक्स पर या इनके एक्स पर कंट्रोल बनाकर रखा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कुछ भी होल्ड करके मत रखो, कुछ भी अपने हिसाब से करने मत जाओ। जो जैसा जा रहा है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में नेचुरली अनफोल्ड होनी चाहिए। तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली का मतलब यही है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कंट्रोल्स हटा दो और सब कुछ स्मूथली फ्लो होने दो, नेचुरली फ्लो होने दो, क्योंकि आपके पर्सन एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, तो अगर ये इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में कुछ करना चाहते हैं, तो गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपने बारे में आपको नहीं बताऊंगा या आप अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे, तो हम एक दूसरे के साथ इस बॉन्ड को डीपन नहीं कर पाएंगे। मतलब 100% अगर हमें कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं एक दूसरे के बारे में, तब भी हमें एक दूसरे से वो सारी बातें
शेयर करनी चाहिए, तभी हम दोनों का जो रिश्ता है वो एक तरह से ग्रो करेगा और डीप होगा हम दोनों का बॉन्ड। तो या तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं या ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो आइदर वे, अगर आप इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, वहाँ पर या तो ये आपसे बहुत सारी क्वेश्चंस करना चाहेंगे या फिर अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहेंगे। तो आइदर वे दे रियली वॉन्ट गेटिंग टू नो ईच अदर वेल, ओके। और यही इनका प्रॉबेबली नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपको लेकर, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में अभी सेपरेशन चल रही है तो आपके पर्सन शायद आपकी तरफ आगे बढ़कर एक एक्शन रखना चाहेंगे, और जहाँ पर या तो ये आपसे सवाल कर सकते हैं या फिर अपने बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टेम्परेंस, द हर्मिट, द एम्परर, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन को हो ना हो आपकी तरफ से एक क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि आप हमेशा इनसे जो भी बताते हो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन में बताते हो। आपने इनसे कुछ नहीं छुपाया होगा और शायद यही आपकी अदा जो है इनको पसंद है, और ये आगे भी आपसे इसी तरह की एक, कह सकते हैं ना, इसी तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से इनके साथ एक गिव एंड टेक में रहें, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन भी आपको अपने बारे में बताना चाहते होंगे या फिर और जानना चाहते होंगे आपके बारे में। तो अगर आपकी लाइफ में एक्स की एनर्जी है तो ये आपके एक्स के बारे में जानते रहना चाहेंगे, और अगर मान लो इनकी लाइफ में एक्स की एनर्जी अभी भी बाकी है तो ये अपने एक्स के बारे में भी आपको सारी बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पर हर्ट होगा, ज़रूर हर्ट होगा, एक दूसरे को बुरा भी लगेगा, और बट फिर भी आपके पर्सन क्लैरिटी पर विश्वास रखते हैं। इवन दो इनको बुरा लगता होगा आपके एक्स के बारे में सुनने में, या फिर अगर ये आपको अपने बारे में बता रहे हैं तो आपको भी बुरा लगता होगा, बट आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को झेल कर कनेक्शन की डेप्थ को अचीव करना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी अचीव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, कि कोई किसी से कुछ छुपाए नहीं। तभी एक क्लैरिटी भी रहेगी और ये कनेक्शन स्मूथली चलेगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, और इस कनेक्शन की फाउंडेशन बैठेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन यही बिलीव कर रहे हैं कि आप इनसे आकर सब कुछ बताते हो, और ये भी आपकी तरफ सारी बातें बताना चाहेंगे, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों निकल कर आई है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी सिचुएशन पॉपअप होकर आई है जहाँ पर एक्सेस की एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है आप दोनों के कनेक्शन में। तो मे बी दे आर आइदर सीकिंग मोर क्लैरिटी ओवर द इश्यूज, या फिर ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो इनके माइंड पर अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, जहाँ पर एक साइड तो ये अगर कुछ छुपा रहे थे आपसे तो वो रिवील करना चाहते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन या स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट समथिंग अबाउट द एक्शन, ठीक है। या तो ये एक्शन लेकर आ रहे हैं या फिर आपकी तरफ से एक क्लियर कट कम्युनिकेशन या एक्शन सीख कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे या बताएंगे अपने बारे में। तो बहुत इनकी एनर्जीज जो है बहुत ही सॉर्टेड है, बट एट द सेम टाइम दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो ये हो सकता है अपने आप से भी कर रहे हैं। अगर ये आपसे खुलकर कुछ बताते नहीं हैं तो इनके बहुत सारे सवाल हैं। ये पहले उन सारे सवालों को एक तरह से फॉर्मेटेड वेज में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पहले रख लेंगे अपने माइंड में, उसके बाद शायद हो सकता है ये आकर आपसे पूछ सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं इनको लेकर तो ये उन सारे सवालों के जवाब को रेडी कर रहे हैं कि मुझे अगर कल को मेरी डिवाइन फेमिनिन या मेरी सोलमेट कल को मुझसे ये सारे सवाल करेंगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा या दूंगी, जो भी है। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, आपकी जो एनर्जी है उसी मैनर में आप पिक कर सकते हो। तो आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, इस कनेक्शन को एक ग्राउंडिंग देना चाहते हैं, फाउंडेशन देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, या फिर आपके पर्सन
क्या चाहते हैं आपसे, ये हम देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जस्टिस पर बिलीव रखने वाली पर्सनालिटी हो। मतलब अगर फिर से मुझे दोहराना पड़ेगा यहाँ पर, आपके एक्स की एनर्जी अगर है तो आपने अपने एक्स की तरफ भी जस्टिस ही रखा होगा हमेशा। आपने कभी अपने एक्स को किसी भी वेज में चीट नहीं किया, ठीक है। और ये जो आपकी पर्सनालिटी है, आपके पर्सन बहुत खूब समझते हैं कि आप हमेशा हर एक इंसान के साथ जस्टिस करते आए हो। और शायद यही वजह है कि अब की बार आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि कंफ्यूज्ड मत रहो, जो आप करना चाहते हो जस्ट गो अहेड, और किसी बात को लेकर खुद में बर्डनसम मत रहो। कि मान लो यहाँ पर किसी वजह से आपके पास्ट रिलेशनशिप्स पॉपअप हो रहे हैं, कार्मिक कनेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है ना। कार्मिक कनेक्शन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ अगर हमारा कुछ भी बाकी है तो वो लोग हमारी लाइफ में हमेशा कम बैक करते रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है गाइस कि जब कभी भी आप किसी नए कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो तो आपको अपना पिछला बैगेज पूरी तरीके से ख़त्म करना होता है, वरना आप रिजल्ट्स या फिर एक प्रोग्रेस नहीं देख पाओगे अपने नए कनेक्शन में। तो ये आपके पर्सन या तो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट डोंट बर्डन योरसेल्फ, और जो आप चाह रहे हो, जो भी आप क्लैरिफाई करना चाहते हो अपने एक्स के साथ, जो भी ठीक करना चाहते हो वो आप करें। और मैं आपको वो वादा देता हूँ या वादा देती हूँ कि मैं इस कनेक्शन पर ऑप्टिमिस्टिकली बना रहूँगा। मेरी तरफ से आपको सारी, कह सकते हैं ना, ऑथोरिटी है, परमिशन है। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड फिनिश अप योर कर्मा एंड देन कम बैक टू मी। तो ये एश्योरेंस है, अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तब भी, और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, आई मीन सोलमेट है तब भी, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर भी बात आती है। अगर यहाँ पर वाइस वर्सा सिचुएशन है, मान लो इनके एक्स की एनर्जी है, अगर आपसे ये परमिशन चाह रहे हैं कि देखो डोंट बर्डन योरसेल्फ कि मैं अपने एक्स की तरफ कैरिड अवे हो जाऊंगा, नो, मैं अपने कार्मिक रिलेशन की तरफ कैरिड अवे हो जाऊंगा, नो, अभी मुझे कुछ उनके साथ कर्मा फिनिश अप करना है, तो मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं वो सारी चीजें फिनिश अप करके आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो दोनों ही मैंने यहाँ पर सिनेरियोज आपको समझा दिए। अब आप मुझे बताओगे कि आपका वाला कौन सा सिनेरियो है इसमें, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है ये मैं बता रही हूँ आपको। 8 of swords, the hangman, 7 of swords, 4 of swords, 6 of cups, justice and the wheel of fortune। हो सकता है यहाँ पर एक ब्रेक आने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में, मतलब कुछ टाइम के लिए या तो आप जाने वाले हो इनसे दूर, या ये जाने वाले हैं, या एक रिस्ट्रिक्शन होगी बिकॉज ऑफ द एक्सेस एनर्जी, ठीक है, या तो इनके एक्स या आपके एक्स। तो आपके पर्सन भी चाहेंगे कि आप कंप्लीटली वहाँ से हील हो जाएं। अगर इनका मामला है ऐसा तो ये कंप्लीटली वहाँ से हील होना चाहेंगे, और जो भी इनके और आपके बीच में जो ऑब्स्टिकल बना हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सेस एनर्जी, कि अगर इन्होंने इस कनेक्शन को सीक्रेट रखा हुआ है मान लो अपने एक्स की वजह से, तो ये आपके पास तभी आगे बढ़ेंगे, तभी रिकंसाइल होंगे जब ये पूरी तरीके से वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि यहाँ पर 100% ये डिवाइन टाइमिंग्स पर निर्भर करते हैं आपके पर्सन। दे आर लुकिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। अगर आप अटक गए हो, मान लो अपने एक्स के साथ आप अटक गए हो, आप वहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पर्सन इंतजार करना चाहेंगे उस वक्त तक का जब तक आप वहाँ से पूरी तरीके से खुद को रिलीज नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर तब तक इनको लगेगा नहीं कि यहाँ पर जस्टिस हो सकेगा, क्योंकि आपके एक्स बार बार आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, या फिर उनके एक्स बार बार आ रहे हैं, तो वो जस्टिस कहाँ हुआ। तो जस्टिस तभी मुमकिन होगा जब इनके भी एक्स रिलीज हो जाए, आपके भी एक्स रिलीज हो जाए, तब कहीं जाकर वो एक यूनियन का टाइम आएगा जिसको हम यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग कहेंगे। और वो डिवाइन टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट रहेगी गाइस।
क्योंकि सबके यहाँ पर फेजेस अलग अलग हैं। अगर मान लो एग्जैक्टली आपकी यही सिचुएशन है, या तो उनके एक्स अटक गए हैं इनकी ज़िंदगी में, या आपके एक्स अटक गए हैं, मतलब कार्मिक पार्टनर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो ये मानकर चलें कि जब तक वो इंसान, जो तीसरा इंसान है, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जब तक वो रिलीज नहीं होते तब तक यहाँ पर यूनियन नहीं हो सकती। तो आपको प्लान करना पड़ेगा अपनी यूनियन के लिए कि आप कितनी जल्दी अपने एक्स को भगा रहे हो या उनके एक्स को वो भगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो चले जाते हैं इंसान, तब आप लोगों के लिए प्रोग्रेस शुरू होगी। तब तक वो जो जितना भी आप बैगेज लेकर बैठोगे अपने पास्ट का, या कार्मिक बैगेज लेकर बैठोगे, तो आपकी यूनियन डिले होते जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, या अपने पर्सन से कह सकते हो कि जस्ट रिलीज योर एक्स, वो भी अपने एक्स को रिलीज करें, अपने कार्मिक पार्टनर्स को रिलीज करें, तभी यहाँ पर यूनियन पॉसिबल है। जो लोग भी यूनियन के लिए होप कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सजेशन आइदर आपके पर्सन की तरफ से, या फिर एक जेस्चर कह सकती हूँ मैं, हाँ, एक इशारा आपके पर्सन अगर आपको देना चाहते हैं तो वो क्या है। तो यहाँ पर लव कॉल का पहला कार्ड है, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो हो सकता है ये आपको कितना मिस करते हैं, आपको कितना याद करते हैं, और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये सब कुछ ये शायद एक मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बता सकेंगे। If you are expecting a call from your person, at least they are informing you that कि मैं पॉजिटिव हूँ इस कनेक्शन को लेकर। भले ही हमारे लाइफ में एक्सेस की एनर्जी है, जब वो रिलीज हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आई लव यू एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह का मैसेज आप या कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से। तो इनका दूसरा इशारा आपके लिए है टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग एंड वांट टू डेट। हो सकता है तब तक एक कैजुअल कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हो, जहां पर यू गाइज आर डेटिंग विद ईच अदर, यू गाइज आर फ्लर्टिंग विद ईच अदर। तो वो रोमांटिक बातें या कॉन्वर्जेशंस तो बने रहेंगी, और इवन अगर आप लोग डेट करते हो एक दूसरे के साथ तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कमिटमेंट अगर चाहिए, परमानेंट यूनियन चाहिए, तो फिर एक्सेस को रिमूव करना पड़ेगा, आइदर आपके एंड से या उनके एंड से। तो यहाँ पर जो तीसरा इशारा है, असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही हूँ, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन। तो वो होगा कैसे? बहुत कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, डिलीट होंगी, ऐड होंगी, सब कुछ होगा यहाँ पर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन शायद यही आपको इशारा देना चाहते हैं कि आइदर दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द यूनियन। अगर आपके लाइफ में एक्स है तो आपको भी ये कहना चाहेंगे कि जस्ट प्रिपेयर फॉर द यूनियन, रिमूव योर एक्स एंड गेट रिलीज फ्रॉम योर एक्सेस एनर्जी। ओके, तो यही आपके पर्सन भी आपसे कहना चाह रहे हैं, और यूनिवर्स का भी यही साइन है। कह सकते हैं ना कि यूनिवर्स का रूल होता है, जब तक आप पुरानी एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे, नया कुछ एंटर नहीं होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आई होप गाइस ये शिफ्ट बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।